बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। आज आपको सऊदी अरब के शहर ताबूक की जो जोग्राफियाई हालत है, हैसियत है, उसके बारे में आगाह करेंगे। और फिर ताबूक के जो शानदार रेतले पहाड़ हैं उनके बारे में बताएंगे कि तारीखदान उनके बारे में क्या कहते हैं। नाज़रीन किराम, सऊदी अरब के जनूब मगरबी इलाके में रेत के बड़े बड़े पहाड़ हैं और कुदरती तौर पर वो पहाड़ हैं, और जो भी इंसान उन्हें देखता है उन्हें वो अपने शहर में जकड़ लेते हैं और वो सदियों से बरकरार है उनका हुस्न। ज़माना कदीम से सहरा के दरमियान के अंदर ये पहाड़ खड़े हुए हैं। इनकी शान शौकत और इनकी अर्जियाती जो पहलू हैं वो इंतहाई मुनफरिद अहमियत के हामिल हैं। सहरा के अंदर ऐसी पहाड़ी हसमी पहाड़ी एक सिलसिला है जो मौसम गर्मा के अंदर शदीद गर्म होता है, जबकि सर्दियों के अंदर शदीद सर्द होता है। मौसम सरमा के अंदर यहाँ का दर्जा हरारत 10 से 25 दर्जे सेंटीग्रेड के दरमियान होता है। तबूक शहर के मगरब में हसमी पहाड़ सहरा की सियाहत के जो शौकीन अफराद हैं उनकी तवज्जो का मरकज़ हैं। ये पहाड़ कई तारीखी पहलुओं से नुमायाँ होते हैं। तारीखी नकूश मौजूद है वहाँ पे, जो मकामी ज़ुबान के अलावा अरबी रस्मुल ख़त में तहरीरें। अगर हम तारीख़ का जायज़ा लें तो यहाँ पर जो नबती तहज़ीब थी उसका गलबा रहा है, ताहम बाद के दौर में यहाँ अरब तहज़ीब छाई रही। बुलंदबाला हैबतनाक कदीम पहाड़ हुज्जाज कराम और तिजारती काफ़िलों की गुज़रगाह भी रहे हैं। मुर्रिखीन के मुताबिक इन पहाड़ों पर हर समूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के नकूश जो कम पेश 2600 बरस पहले के हैं वो मौजूद हैं। इसमें इस्लाम और क़ब्ल अज़ इस्लाम दौर की जो तहरीरें हैं वो भी मौजूद हैं। हमारे जो सियाह वहाँ जाते हैं नुमाया तौर पर उन तहरीरों को वो देख सकते हैं कि तहरीर कैसे लिखी हुई है, लिखने वाले का मकसद क्या था, क्या कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ आपको नज़र आएगा। रेतले पहाड़ों के चप्पे चप्पे पर जो सामूदी कौम है वो और जो कदीम अरब हैं उनकी नक्शो निगार, उनकी तहजीब, उसके आसार आपको नुमाया नज़र आएंगे। और उसके अलावा ये जो कदीम पहाड़ हैं इनमें कुछ चीज़ें, कुछ हमारे जो शौकीन वहाँ पे जाते हैं सियाह, वो तहरीर लिखते हैं अपनी यादगार के तौर पर, वो भी आपको वहाँ पे नज़र आएंगी। सऊदी अरब में लंबे ऊंचे पहाड़ों के जमालियाती हुस्न, सकाफत, तारीख़ी विरसा और सहरा में ऊँटों का काफ़िलों समेत चलना और फिर उन्हें कैमरे की आँख के अंदर महफूज करना। हमारे बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र ऐसे होते हैं जिनका एक शौक़ होता है कि मैं एक ऐसी चीज़ को महफूज करूं जो पहले यहाँ मौजूद नहीं है। तो जो हमारे सियाह वहाँ तशरीफ़ लेकर जाते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि वो कदीम कदीम चीज़ों को वहाँ पे अपने कैमरे के अंदर महफूज करें ताकि वो बाद में आकर अपने लोगों को, अपने मुहिब्बीन को बताएं कि मैंने फ़लाँ चीज़ महफूज की है। बहरहाल अगर हम देखें तो हमें तारीख़ और अरबी ज़ुबान इसकी तरक्की के मुताल्लिक़ तहक़ीक़ कारों ने यह बताया है कि ये जो इलाक़ा है तबूक का, ये एक नेमत गैर मुतरक़िबा है, क्योंकि यहाँ पे कदीम कदीम तहरीरें लिखी हुई हैं, कदीम तहज़ीबों के नक़ूश मौजूद है वहाँ पर। और इसी मकाम पर सबसे ज़्यादा हाशमी लहजे के नाम से जाने जाने वाली तारीख़ और उसके अलावा अरबी ज़ुबान के मुताल्लिक़ तहक़ीक़ वो यहाँ मौजूद है। ये सब कुछ तहरीरें मौजूद है वहाँ पर लिखी हुई हैं। और पहले जो अरबों का रस्मुल ख़त था, कूफ़ी रस्मुल ख़त, उसके अंदर तहरीरें मौजूद हैं। फिर उसके बाद हाशमी हुरूफ, फिर उसके बाद सफ़वी, ये आपस में हमारा एक ताल्लुक़ रखते हैं। अगर हम तारीख़ और
और महल वकू का जायज़ा लें तो यहाँ पर जो पाया जाने वाला विरसा है वो कदीम है, जज़ीरा नुमा अरब, और हमेशा से यहाँ पर एक ज़िंदा रहने वाली ज़ुबान अरबी ज़ुबान वो हमें मिलती है। सऊदी अरब के महकमा सियाहत ने 10 दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक यहाँ पर मौसम सरमा का जो सियाहती सीज़न था वो शुरू किया है और उसकी उन्होंने तशहीर भी की है। हमारे बहुत सारे सियाह वहाँ जा रहे हैं, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं वहाँ पर। एक बड़ा कि दिलकश मंजर है वो। सऊदी अरब ने ताबूक की बुलंदोबाल जो पहाड़ियाँ हैं, ऊंची ऊंची जो पहाड़ियाँ हैं, उन्हें खुला म्यूज़ियम करार दे रखा है। कहते हैं ये खुला म्यूज़ियम है, यहाँ भी आपको तारीख मिलेगी। और फिर उसके अलावा ताबूक शहर के अतराफ़ के अंदर जो पहाड़ियाँ फैली हुई हैं वहाँ मकामी गैर मुल्की जो सियाह हैं वो उनकी तवज्जो का मरकज़ है। और फिर यहाँ पर सैकड़ों बरस पुरानी चट्टानें हैं, पुरानी इस्लामी तहजीब है, अरब नक्शो निगार हैं, कुंदाकारी है, ये सब कुछ आपको वहाँ मिलेगा। तबूक के मगरब में बजदा पहाड़ी सिलसिला है और हसमी चट्टानें हैं, वहाँ पर भी आपको सैकड़ों बरस पुरानी तहजीब मिलेगी, आपको नक्शो निगार मिलेंगे, तहजीब व तमद्दुन मिलेगा आपको। और वो आपको माजी से आपकी मुलाकात कराएगा कि माजी के लोग कैसे थे, वो यहाँ क्या करते थे, किस अंदाज से वो यहाँ पर रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था, वो आपको उसकी सैर कराएंगे। तो बिलअमूम सऊदी अरब बिलखुसूस तबूक इलाके में का जो कुदरती हुस्न है वो इंतहाई खूबसूरत है। हमारे जो भी अहबाब हम तशरीफ़ लेकर जाएँ, जो उम्रे के लिए जाएँ, हज के लिए जाएँ या सैर व सियाहत के लिए जाएँ, अब तो सैर व सियाहत वहाँ खुल चुकी है, उसके लिए जाएँ, तो वो लाजमी तौर पर तबूक की सैर करें, तबूक के जो दिलकश मनाजर हैं उनको देखें और तबूक की सैर व सियाहत को देखें, पुरानी तहजीब को देखें, वहाँ जो खंडरात हैं उनको देखें, कौम समूद की जो आसार वहाँ हैं उनको देखें और फिर उनसे इबरत पकड़ें कि हमसे कबल यहाँ बड़ी बड़ी कौमें थीं और उन कौमों ने दुनिया के अंदर आई, हमसे वो ताकतवर थी, मजबूत थी, जिस्म बड़े उनके मजबूत थे, उनकी जिसामत सख्त थी हमसे, वो यहाँ पे आए, यहाँ पे रहे, लेकिन अब वो नहीं है। अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह ताला ने तबाह बर्बाद कर दिया। हमने इससे इबरत पकड़नी है। अगर हमने सैर व सियाहत करनी है वहाँ पे तो इबरत के तौर पर जाएं और इबरत पकड़ें कि वो कैसी कौमें थी, उन्हें कैसी नाफरमानी की, उनके जो घर थे वो बड़ी बड़ी गारों के अंदर थे, मजबूत थे और उन्हें इस बात का यकीन था कि वो यहाँ पे सदियों रहेंगे, ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन जब उन लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी की तो वो ख़त्म हो गए। हमें वहाँ पे जाकर एक इबरत पकड़नी है, सियाहत के साथ साथ अपनी आखिरत को भी हमने संवारना है और फिर उसको लेकर हमने आगे चलना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान करे और हमें सऊदी अरब की जो तबूक की सियाहत है, कौम समूद की जो आसार हैं, कौम समूद के आसार से इबरत पकड़ने की तौफीक अता फरमाए। और बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।